Very good morning to 6th class. Hope you are doing very well at your homes. कल हमने आपका चैप्टर 2 रीड किया था हाफ अ डिलीमा. आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे. बट उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी रिकॉल कर देती हूँ. इस चैप्टर में एक बॉय था जिसका नाम था अंबर, जिसका इंटरेस्ट था म्यूज़िक में. बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उसे और वो वायलिन बजाता था और उसकी प्रैक्टिस करता था. बट उसके पेरेंट्स जो है वो खुश नहीं थे कि वो वायलिन की प्रैक्टिस करे. उनका ड्रीम था कि वो इंजीनियर बने और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी करे. बट अंबर ने उनकी परवाह ना करते हुए एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड किया और उसकी तैयारी करने लगा. और जब वो उस कंपटीशन में जाने लगा तो उसने अपने मदर से ब्लेसिंग ली. बट उसके फादर जो थे वो सुबह उससे बिना मिले ही अपने ऑफिस चले गए थे. और उसकी मदर ने उसे बेस्ट ऑफ लक कहा और उस अंबर ने अपनी मदर से कहा कि आप मेरे साथ चल सकती हैं. बट उसकी मदर ने कहा कि नहीं, तुम्हारे पापा आ जाएंगे. अब उससे आगे हम पढ़ेंगे कि आगे क्या था. इससे पहले मैं आपको थोड़े से वर्ड मीनिंग समझा देती हूँ. रैच्ड, एक्सट्रीमली बैड और अनप्लीजेंट, बहुत बुरा और कुछ अच्छा ना होना. मटर्ड, स्पोक इन ए लो क्वाइट वॉइस दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू हियर, बहुत धीरे से बोलना जो सुनने में जो बिल्कुल ना सुनाई दे, ना सुनने के बराबर. पैशन, वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग स्पेशली ऑफ लव, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आना, उत्सुकता होना. Scholarship, an amount of money that is given to a person who has won a competition or passed an exam in order to help pay for his her studies. ऐसा मनी अमाउंट होता है, पैसों का कुछ अमाउंट होता है जो उस पर्सन को दिया जाता है जो कोई कंपटीशन जीता होता है या उसने कोई ऐसा एग्ज़ाम पास किया होता है और उसको बदले में जो अमाउंट दिया जाता है वो स्कॉलरशिप होती है. रिनॉन्ड, स्पोक इन ए लो क्वाइट वॉइस दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू हियर, बहुत धीरे से बोलना जो कि सुनना बहुत मुश्किल हो जाए. मेलोडियस, प्लीजेंट टू लिसन टू, बहुत अच्छा लगना, सुनने में बहुत अच्छा लगना, बहुत खुशी होना कुछ सुनने में. टेंस, नॉट एबल टू रिलैक्स बिकॉज वन इज़ वरीड एंड नर्वस. नॉट एबल टू रिलैक्स, रिलैक्स ना होना, कंफर्टेबल फील ना करना, डरना या कुछ नर्वस होना अपने माइंड में. डॉटिंग, शोइंग ए लॉट ऑफ लव फॉर समबडी, किसी के लिए प्यार दिखाना. अनएनिमियसली, व्हेन एवरीवन एग्रीज टू समथिंग, जब कोई किसी के साथ सहमत हो जाता है. एड्यूलेशन, एक्सट्रीम एडमिरेशन, प्रशंसा करने योग्य, बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय. अप्रूवल, एग्रीमेंट और परमिशन, किसी बात की परमिशन दे देना, आज्ञा दे देना. ट्रिम्प, टू अचीव सक्सेस, सफलता प्राप्त करना. कैलिबर, द क्वालिटी ऑफ एबिलिटी ऑफ ए पर्सन, किसी योग्य पर्सन की क्वालिटी दिखाना. अब कल हमने चैप्टर यहाँ तक पढ़ा था, आगे हम कंटिन्यू करते हैं. ऑल द पार्टिसिपेंट्स वर accompanied बाय कंसर्न एंड doting पेरेंट्स who were fussing around them like her mother hens. Amber tried to ignore the hollow feelings inside his stomach and went straight to his music teacher to get some last minute tips. क्या हुआ कि सब पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो उन्हें कोई ना कोई अकम्पनी कर रहा था. उनके पेरेंट्स उन्हें प्यार कर रहे थे वहाँ जाते हुए, अपने कंपटीशन पर जाने के लिए सब उनको प्यार कर रहे थे. लेकिन जो अंबर था वो इस तरह की फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा था क्योंकि उसके साथ उसके पेरेंट्स नहीं आए थे और उसके मदर और फादर का सपोर्ट उसके पास नहीं था. इसीलिए वो इस तरह की फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा था और वो सीधे अपने म्यूज़िक टीचर के पास गया कुछ लास्ट मिनट्स की टिप्स लेने के लिए. When his turn came, he picked up the violin and said a small prayer and put the bow to the strings. Soon he forgot everything around him. जब उसकी टर्न आई उसने अपनी वॉयलिन को पकड़ा और एक छोटी सी प्रेयर की और जो पुट द बोज टू द स्ट्रिंग्स और जो भी उसकी वॉयलिन पर जो तारें थीं उस पर उसने अपना कंसंट्रेट किया और वो अपनी सारी जो भी उसके आसपास हो रहा था उन सबको वो भूल गया. ही प्लेड, और वो उसने बजाया. ऑल द नॉइज सबसाइडेड एंड द होल वॉज फिल्ड विद द ब्यूटिफुल म्यूजिकल नोट्स फ्लोइंग फ्रॉम अंबर्स वॉयलिन. उसने जब अपना वॉयलिन बजाया जो आसपास सारा शोर था वो सब ख़त्म हो गया और जो होल था वो भर चुका था उसकी मीठी आवाज़ से. When Amber finished, there was absolute silence in the hall. Then, as he came out of his trance, the audience burst out cheering and the hall boomed with the sound of their clapping.
जब अंबर ने अपना गाना बंद किया, अपना वॉयलिन बजाना बंद किया, तो उस हॉल में बिल्कुल साइलेंस हो गया था, सब चुप हो गए थे और सब ने बहुत ज़ोर ज़ोर से उसके लिए तालियां बजाई और खुशी से जो ऑडियंस थी वो झूम रही थी। अंबर बोड टू द ऑडियंस एंड लेफ्ट द स्टेज। द जजेस वेंट आउट टू प्रिपेयर द रिजल्ट्स, अंबर सेड क्वाइटली। अंबर ने ऑडियंस को झुकाकर धन्यवाद किया और उसने अपनी स्टेज छोड़ी। और अब टाइम था जो जजेस ने रिजल्ट को, द जजेस वेंट आउट टू प्रिपेयर द रिजल्ट्स, जजेस जो हैं वो रिजल्ट को प्रिपेयर करने के लिए चले गए थे। अंबर चुपचाप बैठा था। द चेयरमैन ऑफ द जूरी गोट अप टू अनाउंस द रिजल्ट्स। आवर डिसीजन वाज रियली वेरी सिंपल, ही सेड, वी हैव डिसाइडेड अनएमियसली दैट द फर्स्ट प्राइज एंड द स्कॉलरशिप बी अवॉर्डेड टू अंबर खन्ना। जो जूरी का चेयरमैन था, जूरी मीन्स जो जजेस की टीम बैठती है सामने डिसाइड करने के लिए कि किसे फर्स्ट किया जाए, जो भी रिजल्ट्स को अनाउंस करते हैं उनकी पूरी टीम को हम जूरी बोलते हैं। उनका जो चेयरमैन था वो रिज़ल्ट को अनाउंस करने जा रहा था और उसने कहा कि हमारा रिज़ल्ट जो है बहुत सिंपल था, और उन्होंने कहा कि हमने ये डिसाइड किया है कि जो हमारा फर्स्ट प्राइज़ और जो स्कॉलरशिप जाएगा वो अंबर खन्ना को जाएगा। Yet in the midst of all the adulation and praise, Amber missed one thing, the approval of his parents. After some time, when everyone had left and Amber was alone with his thoughts, he had started gathering up his gear when he heard, "We are proud of you, dear." Amber quickly turned Ma, and then he saw standing quietly behind her his father. अब फिर भी इतनी प्रशंसा और इतने खुशी के माहौल में अंबर एक चीज़ को मिस कर रहा था, वो ये था कि उसके पेरेंट्स ने उसको अप्रूवल नहीं दिया था, उसका साथ नहीं दिया था। लेकिन कुछ देर के बाद जब सब वहाँ से चले गए थे, अंबर अपने विचारों के साथ अकेला वहाँ रह गया था। तो उसने क्या किया, उसने एक आवाज़ सुनी, हमें तुम पर गर्व है। और अंबर ने जब मुड़कर देखा तो उसके माँ और पापा जो हैं वो उसके सामने खड़े हुए थे चुपचाप। "Congratulations, son," his father said. His face was as serious as ever. His face was as serious as ever, but Amber thought he saw a hint of a smile at the corner of his lips. उसके पेरेंट्स ने, उसके पापा ने उसको बधाई दी और उनका जो फेस था वो बड़ा सीरियस था, लेकिन अंबर उनके चेहरे पर, उनके लिप्स पर थोड़ी सी स्माइल को देख पा रहा था। द ड्राइव बैक होम was silent. Amber touched his father's hand and said, "Dad, I promise I will put in all my effort for the entrance test. I will study if required for 20 hours a day, but I will get through successfully." जब वो अपने घर पर आ गए, सब चुप थे, तो अंबर ने अपने पापा के हाथ को छुआ और कहा कि डैड, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने सारे एफर्ट्स लगा दूंगा एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करने के लिए। मैं पढ़ूंगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं 20 घंटे भी एक दिन में पढ़ूंगा, लेकिन मैं सक्सेस हो जाऊंगा, मैं सफलता को प्राप्त कर लूँगा। I wanted to prove to myself that I could do this. I will go to the engineering college just like you want me to. उसने ये भी कहा कि मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, मैं आपको प्रूव करके दिखाना चाहता था कि मैं ये कर सकता था, और अब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाऊंगा आपकी तरह, जैसा आप चाहते हैं। Amber's father did not say anything. Amber saw to his great surprise that his father's eyes were filled with tears. अंबर के फादर ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अंबर ने बड़ी हैरानी से देखा कि उसके पापा की आंखों में आंसू थे। "माई सन, आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव यू अ प्रेजेंट एट दिस आवर ऑफ योर ट्रिम्प." उसके पापा ने उसे बोला कि मेरे बेटे, मैं भी तुम्हें इस सक्सेस में, इस जीत के साथ एक प्रेजेंट देना चाहता हूँ। "आई वॉन्ट यू टू फॉलो योर ड्रीम्स." मैं तुम्हारे ही सपने को फॉलो करना चाहता हूँ। "देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स वाइल देयर विल बी ए हैंडफुल ऑफ म्यूजिशियन ऑफ यू कैलिबर. आई एम प्राउड टू बी योर फादर." उसके फादर ने उसे कहा कि हज़ारों इंजीनियर्स होंगे, जबकि तुम जो हो बहुत सारे म्यूजिशियन की क्वालिटी की कैपेसिटी रखते हो, मुझे तुम्हारे पर गर्व है। अब एक्सरसाइज देखिए आप। अंबर वांटेड टू मेक ए कैरियर आउट ऑफ हिज पैशन फॉर म्यूजिक और पैशन फॉर डांस। पैशन फॉर म्यूजिक। Amber's mother was sitting in the drawing room, drinking cup of tea, reading a magazine. अंबर कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स, बिलीव हिज आइज, बिलीव हिज ईयर्स, क्योंकि जब उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ था तो वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब आप ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करना है, आपको लेसन मैंने रीड कराया, आप वहीं से देख के इनको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लेना है। तो इस लेसन से हमें क्या क्या शिक्षा मिली, डिलीमा से हमें क्या सीखने को मिला कि हमें अपने ड्रीम्स के साथ साथ हमें अपने पेरेंट्स की भी
केयर करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हीं के साथ साथ हमें करना चाहिए, और जो कुछ भी हम करें अपनी लाइफ में उसे पूरी लगन से करें। थैंक यू, स्टे सेफ।